भगवान रामचंद्र के जीवन गाथा शुरू होने से पहले कृत्तिवशी रामायण में हमें और भी बहुत सारे राजाओं के रोचक कहानियां देखने को मिलता है। तो हम भी मूल रामायण में एंटर करने से पहले कुछ कुछ ऐसी कहानी जानेंगे, जैसे कि राजा हरिश्चंद्र की कहानी। आज हम जानेंगे राजा हरित के जन्म वृत्तांत। लेकिन उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम स्वाति, अ बुक लवर, अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, अ रीडर मोस्टली, एंड आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल वंस अगेन। ये हमारा 365 डेज का स्वाध्याय का चैलेंज है और मैंने प्रॉमिस किया था जो हम पढ़ेंगे वही आपसे शेयर किया जाएगा। आज हमारा 36th डे है और दिन की शुरुआत हमारा होता है सूर्य नमस्कार से। फिर गुरु प्रदत्त काम, जप, ध्यान सब कंप्लीट करके हम आते हैं स्वाध्याय की तरफ। स्वाध्याय की इच्छा से ही हम पहले उठाए हैं रामायण, जो हमारे मदर टंग में लिखा हुआ है, मूल रामायण के बंगाली संस्करण, जिसको हम कृत्तिवासी रामायण कहते हैं। तो चलिए आज हम हमारा कहानी स्टार्ट करते हैं। ये राजा हरित की कहानी है। राजा हरित अत्याचारी राजा दंड के पुत्र थे। अब ये दंड कौन थे? सूर्यवंश में एक राजा थे आर्यावर्त। आर्यावर्त के पुत्र थे महाराज भरत, जिसके नाम पे हमारे देश का नाम पड़ा था भारत। उनका पुत्र थे भूधर, भूधर के पुत्र थे खंडू, ये खंडू के पुत्र है दंड, जो हमारे कहानी के हीरो हरित के पिता थे। अब आते हैं कहानी में। महाराज दंड बहुत ज्यादा अत्याचारी थे। लोग अपने बहू बेटी को बचाने के लिए अयोध्या छोड़ने लगे, ऐसी हालत आ गई। ये बात महाराज खंड को पता चला कि उनके पुत्र ऐसे अत्याचार कर रहे हैं, तो उन्होंने दंड को ब्याह करा दिया। लेकिन शादी के बाद भी कुछ ना बदला। मजबूरन उन्होंने दंड को वन में भेज दिया, जहाँ पे मुनि शुक्र के आश्रम पे वो शिक्षा लेने जाते थे, और वही वन में ही एक नगर बिठा के रहते थे, जिस नगर का नाम था दंडारण्य। लेकिन शुक्र मुनि के शिक्षा भी दंड के स्वभाव में कोई सुधार ना ला सका। शुक्र राजा की कन्या अब्जा के प्रति उनका कुदृष्टि पड़े। एक दिन जब आश्रम में कोई नहीं था, तो उन्होंने पुष्प वाटिका में कन्या अब्जा का सतीत्व हरण कर लिया। पिता घर में आने पर अब्जा ने सारे बात उनको बताए। क्रोध में मुनि अभिशाप दिए। अपने नगर दंड्यारण्य के साथ साथ दंड का भी सर्वनाश हुआ। इधर अयोध्या नगरी में खंडो राजा का भी देह त्याग हुआ। मतलब आप कह सकते हैं सूर्यवंश निर्वंश हो गया, कोई भी न बचा। इसी टाइम राजपाट संभालने के लिए उनका कुल गुरु वशिष्ठ मुनि आए और अयोध्या का सिंहासन संभाले। प्रजागण फिर से खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन वशिष्ठ थे ब्राह्मण, वो कैसे क्षत्रिय का धर्म पालन कर सकते थे? उन्होंने ध्यान के माध्यम से जाना कि दंड राजा की पुत्र कन्या अब्जा के गर्भ में बढ़ रहे हैं। ये बात उन्होंने मुनि शुक्र को बताया कि ये सूर्यवंश का आखिरी वंशधर है, आप इनको अयोध्या में भेजिए, अब राजा होगा हरित, और ये सच में सर्वगुण संपन्न एक उत्तम पुरुष होंगे, अपने पिता की तरह नहीं होंगे। शुक्र मुनि का क्रोध शांत हुआ। अब्जा को भेजा गया अयोध्या नगरी, जहाँ जाके राजा हरित का जन्म हुआ। उनके जब 1 साल की उम्र हुआ, उसी टाइम वशिष्ठ मुनि उनको सिंहासन में बिठाया, राज्याभिषेक हुआ। बल्कि राज्य अभी भी वशिष्ठ मुनि ही चला रहे थे, लेकिन राजपाट में बिठाया गया सूर्यवंश के आखिरी वंशधर हरित राजा। ये है हमारे आज की कहानी, राजा हरित के जन्म वृत्तांत। तो आज यहाँ तक, हम फिर मिलेंगे अगले एक कहानी के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बी हैप्पी। राधे राधे।